बिहार चुनाव के नतीजे पर देश की नज़र है। मैं इस समय पटना में बीरचंद पटेल पथ पर हूँ। यहाँ लगभग बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सारे दलों का दफ्तर है और ये देखिए राष्ट्रीय जनता दल का ये दफ्तर है और यहीं से बहुत सारे मैसेज। अगर कल तेजस्वी यादव जीतते हैं तो यहाँ रौनक रहेगी। देर आज शाम है, 9 तारीख की शाम है, 7:30 के करीब बज रहे हैं और कल नज़ारा अलग होगा। मैं आपको बीजेपी का दफ्तर भी दिखाऊंगा और जेडीयू का भी दफ्तर दिखाऊंगा। पटना में पॉलिटिकल रोड है, इसको राजनीतिक रूप से सचेत रोड कह सकते हैं। आगे कपड़े वपड़े की सारी दुकानें हैं, आपको रेडीमेड 2 मिनट में आपको पैंट कुर्ता सब मिल जाता है। तो ये तस्वीरें आरजेडी दफ्तर की दिखा रहा हूँ। कल कुछ और नज़ारा होगा, बदला हुआ होगा नज़ारा। सुबह 12 बजे तक लगभग चीज़ें साफ़ हो जाएंगी हैं। और क्या नाम है भाई साहब आपका? मिंकू यादव मेरा नाम। तो आप लोग को एकदम लग रहा है कि टीवी वाला बात सही हो जाएगा। हाँ देखिए, चूँकि 100% जनता तो दिख रही थी तेजस्वी जी की सभा में, इसलिए हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, युवा बेरोजगारों की सरकार बनेगी। तो आप तो खूब आज तक उस तक चैनल पर बैठे हैं। टीवी वाला सब तो ओपिनियन पोल दिखा रहा था कि आरजेडी नहीं जीतेगी। नहीं, हमको जैसे अंजना ओम कश्यप जी थे, लोगों ने दिखाया कि 20% लोग तेजस्वी जी के साथ है, 30% दिखाया उन्होंने नीतीश जी के साथ। आज देखिए उन्हीं का सर्वे है, 180 सीट दिखा रहे हैं। तो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में अंतर समझ में आता है? ओपिनियन जैसे हम लोग से आपने पूछा, लोगों से पूछा, 50-100 लोगों से पूछा, उसी तरह से सर्वे भी किया, उसी तो आधार पे आप लोग निकालते हैं। लेकिन 100 ओपिनियन पोल, पहले ओपिनियन पोल आता था तो उसमें बीजेपी जीत रही थी और एग्जिट पोल आया तो आरजेडी जीत रही। तो इसमें अंतर पता है? अब एग्जिट पोल तो जो है आप लोग सर्वे के आधार पर निकालते हैं। अब ओपिनियन पता नहीं कहाँ से किसका ओपिनियन लेके वो लोग निकाल दिए थे, और जो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो चलिए ओपिनियन पोल एग्जिट पोल पर हम कल फिर बात करेंगे दोबारा। अभी आपको मैं पार्टी दफ्तर दिखा रहा हूँ। बीरचंद पटेल रोड है ये और ये आरजेडी का दफ्तर। यहाँ से थोड़ी दूर पर आगे जेडीयू का दफ्तर है, शानदार दफ्तर है। 15 साल नीतीश कुमार सीएम रहे हैं। कल क्या होगा वो तो बाद की बात है। कल 10 बजे से लेकर शाम दोपहर 12 बजे तक लगभग अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपको फिर इस दफ्तर पर लेके आऊँगा, काफ़ी रौनक होगी। लेकिन ये देखिए, ये है तेजस्वी का बैनर पोस्टर। जेडीयू का भी बैनर पोस्टर दिखाता हूँ, बीजेपी का भी बैनर पोस्टर दिखाऊंगा। बीरचंद पटेल पथ पर ही ये जो दफ्तर है ये जनता दल यूनाइटेड का है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार थी। कर्पूरी सभागार के नाम से उनका हॉल है। तो काफ़ी बड़ा दफ्तर है जेडीयू का। और कल चुनाव के बाद देखिए वहाँ उनका चुनाव चिन्ह है। तो दफ्तर काफ़ी अच्छा खासा है, इनका बड़ा दफ्तर है। कल चुनाव था, कल काउंटिंग है, उसके बाद यहाँ क्या रौनक रहेगी नहीं रहेगी आज शाम की बात है। आज शाम कोई भी नेता, कोई भी कुछ आपसे बात नहीं करेगा। मैं सिर्फ पार्टी दफ्तर दिखा। ये देखिए बैनर पोस्टर पर काफ़ी बड़ा बैनर पोस्टर होर्डिंग है यहाँ पर। और नीतीश जी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आए उसके बाद मायूसी होगी उनके लोगों में। और ये देखिए ये एक बड़ा पोस्टर था उनका। जेडीयू की तरफ से वो अकेले कैंपेनर थे, जैसे आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव कैंपेनर थे। बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा कैंपेनर थे। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर जो बिहार से हैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उसके बाद रविशंकर प्रसाद, ये तमाम लोग प्रचार करते। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ। लेकिन जेडीयू की तरफ से अकेले कैंपेनर थे नीतीश कुमार। और ये जेडीयू का दफ्तर है। कल यहाँ क्या होगा वो भी दिखाएंगे आपको। कल सब कुछ 12 बजे दोपहर तक साफ़ हो जाएगा कि आरजेडी के दफ्तर में रौनक होगी, जेडीयू के दफ्तर में रौनक होगी, बीजेपी के दफ्तर में रौनक होगी। फिलहाल एग्जिट पोल के बाद सबकी सांसें रुकी हुई है। किसी को मतलब ओवरऑल प्रिडिक्शन है जो आरजेडी के समर्थक है उनमें खुशी है। लेकिन सब कुछ इतना साफ़ नहीं होने वाला है, 12 बजे तक ही साफ़ हो पाएगा। लेकिन मैं चाहता था कि आपको कम से कम बिहार का वो रोड दिखाऊं जिस पर आरजेडी हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, सबके दफ्तर हैं। समर्थक अगर आप हैं तो पार्टियों को समझिए, आपस में लड़िए मत। नतीजे जो भी आए एक दूसरे का सम्मान कीजिए, आर्गूमेंट कीजिए, बहस कीजिए। जब सारे राजनीतिक दलों का पार्टी दफ्तर है, एक ही रोड पर रह सकता है, तो आप सब समर्थक जिस पार्टी के भी हो, चुनाव है, आपने मत दिया है, मताधिकार किया है, जो भी नतीजे आए उसको पॉजिटिव लीजिए। और कल आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। दिन में 12 बजे तक सब साफ़ हो जाएंगे कि आखिर नतीजे क्या आने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा सीधे बीजेपी दफ्तर जो ठीक इसी रोड पर है। तो सारे दलों के दफ्तर जो हैं वो सेम रोड पर है।
तो आप भी आपस में मनमुटाव मत कीजिएगा, कल नतीजे का इंतजार कीजिए जो आने वाला है। तो मैं अब बीजेपी के दफ्तर आपको दिखा रहा हूँ, वो भी बिरचंद पटेल पथ पर ही है। तो मैंने दिखाया था, इससे आगे आरजेडी का दफ्तर है, उसके अपोजिट में जेडीयू का दफ्तर है और ये बीजेपी का दफ्तर है। तस्वीरें दो लगी है, बड़े बड़े पोस्टर्स हैं। लग रहा था कि इस बार चुनाव में बीजेपी की तरफ से मोदी बड़े कैंपेनर थे, प्रधानमंत्री भी हैं। आरजेडी के लिए तेजस्वी थे और जेडीयू के लिए नीतीश कुमार थे। इनके दो बड़े आदम का तस्वीरें लगी है। स्टेट के किसी नेता का तस्वीर नहीं है। आगे भी देखेंगे तो मोदी, नड्डा और उसके बाद सुशील मोदी की तस्वीरें दिख रही है। तो कल नतीजों पर निर्भर करेगा। कल 12 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा और इन तीनों दफ्तर में आपको देखने को मिलेगा कहाँ खुशी है, कहाँ गम है। ये 12 बजे तक साफ हो जाएगा। एक और दफ्तर है बिहार के चुनाव के लिए जो बहुत क्रूशियल है, चिराग पासवान का दफ्तर, जिसको क्रूसेडर कहा जा रहा है। जीत जिसकी अगर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन जीतती है तब तो चिराग पासवान की चर्चा नहीं होगी ज़्यादा, लेकिन अगर आरजेडी जीतती है तो चिराग पासवान की भी बहुत ज़्यादा चर्चा होगी। लोगों की माने तो चिराग पासवान की वजह से बीजेपी का नुकसान हुआ है। ज़्यादा लोग नहीं है, इक्का दुक्का कार्यकर्ता हैं जो यहाँ हैं और एग्जिट पोल के बाद लोगों में बहुत सब कुछ साफ होने लगा है। कोई कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को लगता है कि अभी कुछ भी बोलेंगे, पता नहीं नतीजे क्या आए। तो एग्जिट पोल ने लगभग एक्साइटमेंट ख़त्म कर दिया है। कल 12 बजे नतीजे आ जाएंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ तीनों पार्टियों का, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी का सेम एक ही रोड पर बिरचंद पटेल है। मैं कहीं राजेंद्र पथ बोल गया हूँ तो माफ़ कीजिएगा। ये बिरचंद पटेल पथ है जिस पर तमाम राजनीतिक दलों का जो है वो शॉप है। आगे दिखाएंगे आपको एक जगह जहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी के कपड़े मिलते हैं। आप अगर बिहार में राजनीति करते हैं तो आपको उन दुकानों को जानना चाहिए जहाँ तुरंत में कपड़े मिल जाते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।